शिवजी जो इस दुनिया के जन्म से भी पहले थे और इसके बाद भी रहेंगे। तो आइए आज जानते हैं शिवजी की कहानी और कैसे बने वो नीलकंठ, चंद्रपाल और रुद्र। नीलकंठ। समंदर मंथन के दौरान एक कालकूट नामक विष प्राप्त हुआ जो कि इतना शक्तिशाली था कि धरती पर पड़ते ही वह धरती का विनाश कर देता। तब सारे देवी देवताओं ने मिलकर शिवजी की आराधना की और फिर शिव जी ने उस विष को पिया। वह विष इतना शक्तिशाली था कि हमारे शिवजी का गला नीला पड़ गया। तब से वो नीलकंठ कहलाए। चंद्रमा। शिवजी जिन्हें भोलेनाथ, चंद्रपति भी कहा जाता है, क्या आपको पता है वह हमेशा से चंद्र को सिर पर विराजमान नहीं रखते थे। शिव पुराण के हिसाब से राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई और चंद्रदेव ने राजा से वचन किया था कि वह हर बेटी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। पर विवाह के बाद चंद्रमा का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी पत्नी रोहिणी पर ही रहने लगा। इसी कारण उनकी बाकी बेटियां दुखी रहने लगी और अपने पिता के पास पहुंची। फिर क्या क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया कि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में गायब हो जाएंगे। तब डरकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव के कई बार तप करने के बाद शिव जी ने उन्हें शाप से मुक्त कर बताया कि 15 दिनों में गायब होने के बाद वह फिर से 15 दिनों में दिखेंगे और सही हो जाएंगे। इसलिए शिवजी के सिर पर होने के बावजूद यह दिखता है कि चंद्रदेव पर शिवजी की कृपा है। भस्म। अक्सर हम शिव मंदिरों में देखते हैं कि शिवजी को भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर में तो भस्म आरती भी की जाती है। पुराणों के अनुसार शिवजी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगते थे। पुराणों के अनुसार एक बार प्रणाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने कई सालों तक शिवजी का तप किया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ फल और पत्तियां खाई। एक दिन ऋषि को उंगली पर चोट लग गई, पर जब ऋषि ने अपनी उंगली की तरफ देखा तो वो हैरान रह गए कि उनकी उंगली से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि ने सोचा कि वह पवित्र हो गए और उन्हें इस चीज का घमंड हो गया। तभी घमंड तोड़ने के लिए शिवजी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर ऋषि के सामने आए। ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया। फिर बड़े व्यक्ति ने कहा कि पेड़ पत्तियां भी एक दिन जलकर भस्म में बदल जाएगी और फिर अपनी उंगली काट ऋषि को दिखाई तो उसमें से भस्म निकली। तब ऋषि को एहसास हुआ कि यह स्वयं महादेव है और तभी ऋषि ने अपने घमंड के लिए माफी मांगी। नंदी। शिवजी के हर रूप में उनके साथ रहते हैं नंदी। हर मंदिर में नंदी भी महादेव के पास रहते हैं। नंदी हमेशा से शिवजी के वाहक नहीं थे। यह कहानी शुरू होती है शिलादिश से, जिन्होंने संतान के प्राप्ति के लिए शिवजी की तपस्या की। देव उस बच्चे को अपने घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। ऋषि ने उसे नंदी का नाम दिया। पर एक बार ऋषि को पता चला कि नंदी का जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। तब नंदी यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि आप स्वयं शिवजी के दर्शन कर चुके हैं, जब तक शिवजी की मर्जी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। हमारे सिर पर शिवजी का हाथ है। तब नंदी शिवजी की तपस्या करने लगा। शिवजी प्रसन्न होकर नंदी को दिखे और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब शिवजी ने उनकी आराधना स्वीकार की और नंदी को कहा कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे कैलाश में मेरे सवारी बटा वाहन बनाकर। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है। सुनिए इसकी रोचक कहानी। एक बार जब पार्वती जी ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा तब शिव जी ने बताया कि 1000 सालों तक तप करने के बाद उनकी आंखें थक गई। जब आंखें खोली तो उनमें से कुछ आंसू की बूंदें नीचे गिर पड़ी थी और वह रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया था। यही कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष भी सिर्फ वही धारण कर सकता है जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो। तो शिवजी से जुड़े और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।